आज आपके साथ बड़ी चटखली शरारती गुफ्तगू लेके आया हूँ। ये मुल्क कैसा फनकारों का मुल्क बन गया है, एक्टरों का मुल्क बन गया है। यहाँ पे अब एक्टिंग ज़्यादा नज़र आ रही है, यानी कि ओरिजिनल कम नज़र आ रहा है। डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा हो गया है। नकालों से होशियार रहें। अब पाकिस्तान के ऊपर मेरे ख्याल में इसका लेबल लग चुका है कि नकालों से होशियार रहें। अब आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले फैलाई जाती हैं, जी ये हो गया वो हो गया, फिर उसी की वीडियो आ जाती है, उसी की तरदीद हो जाती है। अब एक पार्टी तो बाकायदा एक्टिंग पे उतर आई है इस मुल्क के अंदर। अच्छा, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह भी फ़ौरन ही इंसाफ करता है, देर से भी करता है, जब उसका जी चाहे तभी वो अपना इंसाफ फराहम करता है। लेकिन उनके हक में तो ऐसी ख़ास मेहरबानी है कि फौरी ही इंसाफ आ जाता है, फौरी ही तरदीद आ जाती है। एक्टर पैदा हो चुके हैं मुल्क के अंदर। सियासतदान का लफ्ज़ ख़त्म कर दें, एक्टर का नाम उनके सामने पेश कर दें। एक्टिंग बाकमाल हो रही है। अब देखें, कुछ अर्सा पहले एक सियासतदान साहब थे, उसकी गाड़ी उल्टी, उसने कहा जी मुझे टक्कर मारी गई, बाजू उसने बांधा हुआ था, अदालतों में आ रहा था। फिर उसी की वीडियो सामने आ गई, उसी की तस्वीरें सामने आ गई। गाड़ी उल्टने के बाद वो बिल्कुल ठीक खड़ा है, थोड़ी देर के बाद उसकी बाजू में पट्टी बन जाती है। इसी तरह फिर एक असम्बली हाल में ऐसा हुआ कि एक बंदा, उसे किसी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने जो है ना अपने बाजू के ऊपर जो है वो पट्टा लपेटा हुआ था, तो उसने कहा जी मुझे मारा गया है, मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया है। बद्दुआएं भी दे रहा था असम्बली हाल में बैठ के। अच्छा, उसकी भी वीडियो सामने आ गई, उसको भी किसी ने कुछ नहीं कहा, हाथ नहीं लगाया। अब या तो वीडियो प्री प्लान्ड हो कि वीडियो भाई दोबारा प्री प्लान्ड बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो वो कह रहे हैं वो ठीक है। यानी कि एक्टिंग का आपको एक लेवल बता रहा हूँ, कैसी एक्टिंग हो रही है। भाई आप सियासत को छोड़ दें, ड्रामों में चले जाएं, एक्टिंग करें, फिल्मों में चले जाएं, एक्टिंग करें, पैसा भी मिलेगा वहाँ से। एक्टर तो वैसे ही आप बन गए हैं। अब हालिया ही एक बात ले लें, एक हमारे मुल्क का ऐसा सियासतदान जो मशहूर है अपनी ज़बान की वजह से। उसकी ज़बान इतनी अच्छी है कि जैसे ही उसकी वीडियो सामने आती है ना, तो जो उसके चाहने वाले हैं ना, वो भी एक दफ़ा नफरत से नज़र ऐसे कर लेते हैं। और ऐसा हुआ भी है। अभी उसके साथ आपने देखा है कि उसकी पार्टी से भी कोई बंदा उसके पीछे नहीं गया, बल्कि उनकी पार्टी का मुंतखब करता चीफ मिनिस्टर उसने अलल अलानिया कह दिया कि हमारा उसके साथ कोई तल्लक नहीं है। अब उनकी एक्टिंग सुने जी। जब वो अरेस्ट हुआ तो खबरें फैल गई, मशहूर खबरें फैल गई, न्यूज़ आने लग गई। एक ख़ास चैनल जो प्री प्लान्ड चैनल है, उस पे जी उन्होंने ड्राइवर को मारा, कपड़े फाड़ दिए, ज़दोकोब किया, गिल साहब के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, उनको मारा, घसीट के ले गए। अच्छा, खबरें चल रही थी, हम भी परेशान थे भी, ऐसे नहीं होना चाहिए, मजम्मत भी कर रहे थे भी, ऐसा अच्छी ये तो अच्छी बात नहीं है, ये ऐसी इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी देर ही बाद उसकी सीसीटीवी आ गई, जिसमें सारी कौम ने देखा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। पहले एक कांस्टेबल है या एक जवान है, वो दरवाजे पे खड़ा है, वो दरवाजे के लॉक को खींच रहा है और उसे कह रहा है कि बाहर आओ, लेकिन वो नहीं आ रहा, दरवाजे नहीं खोल रहे, अंदर से गाड़ी लॉक है। तो फिर उन्होंने पीछे से एक शीशा तोड़ा और दरवाजे को खोला और उसको साथ लिया, गिल साहब को, और दूसरी गाड़ी में बिठा के ले गए। और ड्राइवर ने आराम से गाड़ी बैक चलाई और बनीगाला की तरफ चले गए। अच्छा, अब यह ड्रामा जो है जब बेनकाब हो गया, उनको समझ आ गई, फिर ड्राइवर ने बाजू बांधा हुआ था। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इनका सबका डॉक्टर एक ही है, सिर्फ तोड़ता है तो इनका सिर्फ बाजू ही तोड़ता है और तो कोई काम ही नहीं है। जो भी जिसके साथ भी मसला होता है वो भी वही बाजू बांध के सामने आ जाता है। डॉक्टर भी बहुत सियाना है जो एक ही मशवरा देता है, भाई बाजू तोड़ के आ जाए। इससे शायद आपकी कोई ज़्यादा हमदर्दी हो जाए, आपकी सियासत में कोई जान डल जाए। लेकिन फिर जब वीडियो सामने आ जाती है तो मेरे ख्याल है डॉक्टर भी शर्मिंदा होता होगा कि मैं क्या कर बैठा हूँ, मैं तो जिसका तोड़ता हूँ बाजू तोड़ता हूँ, वहाँ तो किसी ने इसको हाथ भी नहीं लगाया, बाजू कैसे टूट गया।
यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम है, शायद टूट गया हो बाजू, लेकिन फिर भी चलो वो तो सामने आ गया, सच्चाई सामने आ गई, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर जी अब अगली खबर फैल गई जी, ड्राइवर साहब भाग गए हैं, मोबाइल लेके भाग गए हैं, लैपटॉप लेके भाग गए हैं, गिल साहब के पास जो भी था वो डमी था, वो नहीं मिल रहा, या उसको रिमांड में ले लिया गया 2 दिन, वो पुलिस का है या रियासत का मामला है, जो भी उनके साथ कर रही है वो गिल्टी है। मजम्मत तो हम भी इसकी करते हैं। देखें, जो हमारे दुश्मन मुल्क 70 सालों से हमारे साथ नहीं कर सके, हमारे दिफा को नहीं तोड़ सके, हमारी पाक आर्मी मेरे ख्याल में दुनिया के नंबर 1 पे आर्मी है, तो उसको कोई दुश्मन ताकत नहीं तोड़ सकी, उसके अंदर खला नहीं पैदा कर सकी, किसी की जुर्रत नहीं हुई। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये दुश्मन ममालिक के मीडिया कर रहा है। वही कह रहा है कि भाई हमने 70 साल हमने पैसा खर्च किया लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके, उनके बकौल। तो देखो अब हमारा तो, उन्होंने कहा जी हमारे तो 14 तबक रोशन हो गए हैं जब हमने ये देखा है कि उन्हीं की मुल्क की एक ऐसी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, वो अपनी फौज को तोड़ रही है, अपनी फौज के अंदर खला पैदा कर रही है। देखिए, अल्लाह जानता है कि मैं ये कहता हूँ एक पाकिस्तानी होने के नाते कि हमारी फौज ना होती तो हम भी ना होते, ये पाकिस्तान भी ना होता, ये दिफा ना होता। बॉर्डरों पे खड़े हैं नौजवान, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के खड़े हैं, कई कई महीने बाहर गुजार आते हैं। हम तो बैठे हैं घर में सुकून से, शाम को भी सुकून से खा लेते हैं, दोपहर को भी सुकून से खा लेते हैं, सुबह भी सुकून से खाते हैं, रात को सोते भी सुकून की नींद है। उन बेचारों पे क्या गुजर रही होती है ये हमें शायद, जिनको पता है वो तो शायद उनकी दाद रसी अब भी कर रहे हैं और उनको सल्यूट करते हैं, और जो हमारे मुल्क में अब बदगुमान पैदा हो गए हैं उन्हें शायद ये समझ नहीं आ रही कि उनकी क्या कुर्बानियाँ हैं। देखें, कभी तो आप उनके शोधा पे इन्फ्लुएंस करते हैं, उंगली उठाते हैं, और आप ये भी नहीं सोचते कि मार तो दुश्मन भी जाए तो उसकी भी बात नहीं करता बंदा, उसका भी पीछे से गिला नहीं करता। अगर दुश्मन भी मर जाए ना, जो आपका बहुत बड़ा दुश्मन हो, तो उसके पीछे भी जो इंसान का बच्चा है वो उसका शिकवा नहीं करता, यही कहता कि यार पंजाबी च कहावत है कि मरिया बंदा कख भी नहीं सहंदा। तो वो असी देखो अपनी एक ऐसा इदारा जिहड़ा अपना सब कुछ इस मुल्क ते वार रहा है, तो असी उन्होंने खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। चलो बहरहाल ये हर बंदे की अपनी इंसानियत है कि वो क्या कर रहा है। अब मैं आपको ड्रामे और एक्टिंग की बात आपसे कर रहा था कि अब देखें वो बात तो ख़त्म हो गई, ये ड्राइवर की वीडियो सामने आ गई, वो डॉक्टर भी शर्मिंदा हो गया, वो सपोर्टर भी शर्मिंदा हो गया। अच्छा, एकदम ही उठते हैं, यकदम ही उठते हैं, वो हमारे साथ तो जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, जुल्म भी ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाए, वीडियो की तरदीद आ जाती है, फिर शर्मिंदा हो जाते हैं, फिर सोशल मीडिया भी कुछ दिन के लिए खामोश हो जाता है, फिर नई खबर की तलाश में होते हैं। नई खबर, कोई नया उनको कोई तंद मिले, कोई झुंझल मिले, वो उठाएं। अच्छा, उसके बाद जी उसकी बीवी को अरेस्ट कर लिया गया, उसकी बच्ची को अरेस्ट कर लिया गया जी। अब देखें, जब उसके घर पे गए, सिपाही बाहर खड़े हैं, दरवाजे के अंदर से गए, गुजर के गए हैं, जब वो कहते हैं कि जी हमें किसी मर्द से मिलाएं, किसी मर्द से मिलाएं, तो आगे से वो बदतमीजी कर रहे हैं। उन्होंने बीवी को अरेस्ट कर लिया, बच्ची को अरेस्ट कर लिया। मैं भी एज ए पाकिस्तानी मजम्मत करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा इंतकाम नहीं होना चाहिए। आपको जिससे मामला है आप उसे ही अरेस्ट करें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो ड्राइवर साहब क्यों भागे हुए हैं, उन्हें किस चीज़ का डर है? क्या वाकई ये बात हकीकत है कि उसके पास जो चीज़ें हैं उसमें कुछ है, या उसके ताने बाने किसी से मिलते हैं जाके? लेकिन फिर भी जो भी है, मेरा लुबे लुबाब अब यही था कि अब आप एक्टिंग देखते जाएं और सुनते जाएं और इसका मुआजना करते जाएं। अब आगे बात आ जाए जी, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है जी। अमेरिका की साजिश है, हमारी हुकूमत को गिराया गया, अमेरिका के साथ मिलकर हमारे साथ जो है ना नाइंसाफ़ी हुई, हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। अमेरिका ने जो है ना हमें धमकी दी, अमेरिका को पता था कि ये जो है बंदा है, ये सच्चा है, ईमानदार है, ये हमें ख़राब करेगा। अब क्या हो रहा है? मैं एक बात आपको गारंटी से कहता हूँ, जो भी खान साहब
या उसकी पार्टी का कारकुन जो भी आपको बात करेगा ना, आपके सामने जो भी एजेंडा लेके आएगा जिससे वो आपका अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहता है, उसी की तरदीद उसकी पुरानी वीडियो से मिल जाएगी आपको, या फिर आने वाले कुछ ही दिनों में मिल जाएगी आपको। उसका सारा पर्दाफाश हो जाएगा। अब उसी पे आ जाए। अब देखें जी, वो एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, मेरा लुबे लुबाब है एक्टिंग। एक्टिंग कैसी हो रही है? और एक्टिंग, हम जैसे कोई इमोशनल बंदे होते हैं ना, मैं भी इमोशनल हूँ, कभी कोई दुखी ड्रामा देखता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। इमोशनल बंदे होते हैं ना, तो वो जब ड्रामा देख रहे होते हैं, दुखी सीन आता है तो उनकी आंखों से आंसू शुरू हो जाते हैं। हालांकि पता होता है कि भाई ये वीडियो है, बनाया गया है, इसमें कोई हकीकत तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसमें हम इतना असर उसका हमारे ऊपर हो जाता है कि हम उसमें बिल्कुल मुकम्मल ज़ायल हो जाते हैं, जम हो जाते हैं, और उसको देख के हमारी आंखों से आंसू शुरू हो जाते हैं। यही बात है, यही एक्टिंग चल रही है जी। अमेरिका क्या है जी? हमारा दुश्मन मुल्क है। अमेरिका के हम पिट्ठू हैं, अमेरिका के गुलाम हैं, अमेरिका के डॉलर के सामने हम नाच रहे हैं। अच्छा जी, अब देखें, एजेंडा उठा, खत लहराया गया, दूसरा लोगों को गुमराह किया गया, अवाम जो है, अवाम कई, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग पीछे चल पड़े इसी बात के, जी ये तो वाकई हम गुलाम हैं, हमारा तो मुल्क आज़ाद अभी है ही नहीं, हम किसी के इशारों पे नाच रहे हैं। अच्छा, अब देखें क्या हो गया, अब खबरें सुन लें, अब क्या हो रहा है। अब देखें जी, सफ़ीर आया, उनकी जिस सूबे में हुकूमत थी उसी सूबे में आया, गाड़ियां गिफ्ट की गई, वज़ीर आला की सीट पे वो बैठा है, वज़ीर आला दूसरी सीट पे बैठा है, खुशगवार माहौल चल रहे हैं, खुशगवार मूड चल रहे हैं। फिर जी उसके बाद उन्हीं की पार्टी से ही एक कारकुन उठा, एक लेजेंड उठा, और उसने कहा जी ये वाह वाह, ये क्या हो रहा है भाई? अमेरिका का सफ़ीर कोई वैसरा है जिसे हमारे वो एहसास एरिया दिखाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान की भी किसी अहम शख्सियत को देखने की इजाज़त नहीं है। अब देख लें, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एक्टिंग की। एक्टिंग देखें कि उसे ये तो पता नहीं था मेरे ख्याल में कि जिस हुकूमत, जिस सूबे में वो एहसास एरिया देख रहा है, उसमें हुकूमत किसकी है, उसमें किस हुकूमत का आर्डर चल रहा है। हुकूमत की इजाज़त के बगैर तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर उसे ये भी नहीं पता था कि हम अभी 2 दिन पहले तो गाड़ियाँ 36 ले रहे हैं उनसे तोहफे में। अब जी नई बात आ गई है जी, उनके मुल्क में वो बाकायदा वो क्या कहते हैं, ट्रोलिंग चला रहे हैं। उनके मुल्क में बाकायदा वो अखबार शाया करेंगे जी, उनकी सोसाइटी में वहाँ पे अपना वो अपनी इज़्ज़त बनाना चाहते हैं। अब ये देख लें, मेरा एक आवाम से सवाल है कि आप किस बंदे के पीछे जा रहे हैं, किस बंदे के पीछे जा रहे हैं? जो बंदा झूठ भी तो बोलता है लेकिन उसे छुपा भी नहीं सकता, उसी का सच खुद ही सामने ज़ाहिर कर देता। फिर चल रही है खबर जी कि खान साहब के साथ भी सफ़ीर की वीडियो कॉल हुई है, उसने भी उससे कहा है कि हमारी हेल्प करें, हमारे साथ चलें। अब ये देख लें, ये एक्टिंग चल रही है इस मुल्क के अंदर। अब एक्टरों का साथ देना ना देना आवाम की या हमारी अपनी सरदर्दी है या हमारा अपना मफाद है कि हम मुल्क को एक्टरों के हवाले करेंगे या फिर किसी अच्छे बंदे के साथ चलेंगे। देखिए मेरी बात सुने, मैं पार्टी बेस पे तो बात नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत वाज़ह कर रहा हूँ जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, कई दिनों से तमाशा देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। एक बंदा बड़ी बड़ी तकरीरें करता है, बड़े बड़े खिताब करता है, बड़े बड़े धौंस जमाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अंदर से वो बिल्कुल अपनी इस ज़बान के मुख्तलिफ है, मुखालिफ है, उसका ज़ाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है। अब बात यह है कि वो कहता है जी मीर जाफ़र आ गए, मीर सादक आ गए। मीर जाफ़र और मीर सादक खान साहब मुनाफिक थे, तो आप कौन हैं? मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी तो यही है कि जो झूठ बोले वो मुनाफिक होता है। आप अवाम के साथ सामने कौन सा सच बोल रहे हैं? किस बात का सच है जो आप बता रहे हैं? कोई सच नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने किया हो और वो सच्चा हुआ हो। उसी के खिलाफ आपने खुद ही अपनी
अपना पर्दा जो है ना आपने उठा के दिखाया है, अपने हर चीज़ आपने उठा के दिखाई है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इस मुल्क को चलने दें, आपकी सियासत रहे या ना रहे, ये मुल्क रहेगा इंशाअल्लाह। इस मुल्क को इस तरह जलील मत करें जिस तरह आप करने आ गए हैं। आपने सियासत करनी है तो अच्छे तरीके से करें, एक अच्छे बॉन्ड से करें सियासत को। इस मुल्क में आए, हमें अच्छे बंदे की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आप अच्छे हों तो ये मुल्क आपके हवाले हो और आप इस मुल्क को संवारें, लेकिन इस मुल्क को मजाक मत बनाएं। जो आपने बना रखा है, जो अभी हमारे दुश्मन ममालिक बोल रहे हैं कि जो काम हम 70 सालों से नहीं कर सके वो आके खान साहब ने कर दिया है, कर दिखाया है, ऐसा कुछ ना करें। ये हमारी आपसे विनती। वस्सलाम।